कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सुसारी से अजित जैन इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, संसार की जिस असारता को आपने जान लिया है, उस असारता को हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं, जबकि आत्मा की शक्ति तो सबकी बराबर होती है? कृपया समाधान। व्यक्ति को जब दूसरी तरफ सारता नजर आती है तो परमार्थ निस्सार दिखता है। जब व्यक्ति ने दूसरी तरफ चारों तरफ से देख लिया कि संसार में सुख है नहीं, सारी दुनिया एक दूसरे के स्वार्थी है, सुतदारा होए न सूरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी चाहत में कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। जब ये स्वरूप समझ में आ जाता है तो व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त होता है। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। सारे जगत का स्वरूप और अपने शरीर का स्वरूप जिनको समझ में आ जाता है वो फिर वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। सांगली से नान्या पाटिल इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, राजा श्रेणिक के चरित्र में जब श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला तो 3 दिन बाद राजा और रानी जाते हैं तो उन्होंने देखा कि मरा हुआ सांप वैसा ही था और उसे चींटियां लगी हुई थी और मुनि महाराज के शरीर पर घाव हो रहे थे और मुनि वैसे ही अपने ध्यान में लीन थे। यह देखकर चेलना रानी ने अपने कोमल वस्त्र से चींटियों को दूर किया, ऐसा वर्णन आया है। लेकिन चेलना रानी स्त्री है और मुनियों के शरीर पर चींटियां कैसे दूर कर सकती हैं? कृपया समाधान। विपत्ति काले मर्यादा नाश थी। वो एक विपत्ति थी और विपत्ति के समय पर व्यक्ति को वहां पर व्यक्ति को देखना पड़ता है कि यहाँ स्थिति क्या है। दूसरी बात, महारानी चेलना जैसी पावन नारी सती और महाराज जैसे विशुद्ध। दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, 2 बातों के माध्यम से आपको इसका समाधान दे दूंगा। सपोज कीजिए कि मंदिर में कोई चोर आया और कोई रत्न की स्वर्ण की कोई मूर्ति है और मंदिर में एक महिला है। यदि उस महिला उस मूर्ति को उठाकर, छोटी सी मूर्ति है, उठा करके अपने वस्त्रों में छुपा लेती है तो मूर्ति बच जाएगी, और नहीं उठाती है तो मूर्ति जाएगी महिला को, और महिला मूर्ति छू नहीं सकती। कानून क्या है? महिला मूर्ति छू नहीं सकती। परिस्थिति उस समय ये है, तो उस समय महिला को मूर्ति बचाने के लिए मूर्ति उठा के छुपा लेना चाहिए या फिर मूर्ति को जाने देना चाहिए? सब लोग बोलो। हाँ, चोर से तो अच्छी है महिला, चोर तो नाश कर दे। अब उस समय अपन कहें कि तुम महिला होकर के तुमने मूर्ति को क्यों छू लिया? मूर्ति को नहीं छुआ, उसने चोर से छूने से बचा लिया। अब ये मार्ग नहीं है। दूसरी बात कहता हूं मैं, मुनिराज खड़े हुए, आप आहार दे रहे हैं या चारों तरफ महिलाएं खड़ी हैं, उसी समय मुनिराज को किसी कारणवश गिरने की स्थिति आ गई। महिलाएं खड़ी हैं, महाराज का पैर फिसल गया, महाराज गिरने की स्थिति में आ गए, चक्कर आ गया, कुछ भी XYZ, तो उस समय महिला ही पकड़ सकती, दूसरा वहां कोई है नहीं, और महाराज को मुनि महिला छू नहीं सकती। महाराज को कोई महिला छू नहीं सकती, ये नियम है, और महाराज का भी नियम है और महिला का भी नियम है। और उस समय महाराज का पैर फिसला, वो नीचे गिरते, उनको सिर में चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता है, यह चक्कर आ गया और महिला के अलावा कोई दूसरा नहीं है। उस समय उस महिला को महाराज को गिरने देना चाहिए या पकड़ लेना चाहिए? जल्दी बोलो। तो महाराज को छू लेगी ना, बिना छुए पकड़ेगी क्या? वो बिना छुए पकड़ेगी क्या?
अब बोलो वहां यदि वो ये मान ले नहीं मैं महाराज को नहीं छू सकती हूं, तो महाराज गिरेंगे, महाराज को सिर में चोट लगेगी, मर भी सकते हैं, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कुछ भी एक्सवाइडेड। अब उस समय महिला को ये नहीं देखना है कि मुझे छूना कि नहीं छूना, वहां किसी भी प्रकार महाराज को बचाना अनिवार्य। वहां परिणाम छूने का मात्र इतना ही कारण है महानुभाव, अपवाद का कारण, राग द्वेष का कारण। पुरुष और स्त्री के बीच का जो संबंध है संसार में, वो अपवाद का कारण बनता है। इसलिए दूरियां बनाई गई। कोई इतनी पापन नहीं है स्त्री कि उसको अछूत कह दिया जाए, मात्र एक मर्यादा। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, क्योंकि इसमें अपवाद होने की संभावना है, इसलिए कहा गया ठीक है दोनों पवित्र हैं, फिर भी दुनिया की दृष्टि पवित्र नहीं है। एक संस्मरण है तुम्हारे लिए, सुनाता हूं। एक बार एक एमपी की घटना, स्थान नहीं बता रहा हूं, नाम से भी मतलब नहीं है। एक माँ अपने बेटे को, माँ की उम्र लगभग 40-42 साल की होगी, बेटा लगभग 20-22 साल का था, अस्वस्थ था। वो एक अस्पताल के सामने गार्डन था, गार्डन में बेटे को गोदी में लटाई थी, उसका सिर था, उसको बहुत बहुत सहला रही थी। चूंकि माँ थी इसलिए कोई पर्दा था नहीं, सिर का पल्लू भी नहीं था, और उसको सहला रही थी। चारों तरफ हंगामा मच गया कि अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, आजकल खुलेआम सेक्स हो रहा है, खुलेआम देखो क्या हो रहा है। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस को लाया गया, पुलिस को बुलाया गया, देखो कितना अत्याचार हो रहा है, दिन में सरेआम गार्डन में इस प्रकार की। पुलिस डंडे लेके पहुंच गई और कहा क्या कर रहे हो तुम लोगों को, शर्म नहीं आती? ऐसा खुलेआम तुम ऐसे अर्धवस्त्रों में बैठे, पल्ला नहीं है, जब पत्र बसता था, और बेटे को आप बार बार सहला रही हैं। इस व्यक्ति को, ये जवान व्यक्ति है, अब 40 साल 22 साल एक जवानी जैसी हो गई दोनों दूर से देखने में। पुलिस ने भी गए, सारे लोग भी निकट पहुंच गए, और उसने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, शर्म नहीं आती? खुले गार्डन के अंदर ऐसा। उसने कहा भाई मैं क्या अन्याय कर रही हूं? पुलिस ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, बोलते क्या अन्याय कर रही हो? अब वो महिला समझ नहीं पाई, बोले भाई मैं क्या गलती कर रही हूं? बोले ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम? बोले ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं, इसको बहुत जोर से तबीयत खराब है, तो बार बार इसके सिर पे हाथ फेर करके इसको सहला रही हूं, अस्पताल में भर्ती हूं, थोड़ा गार्डन में गुड़ाने के लिए लाई जिससे इसका मन बहल जाए। सारे लोग ऐसा मुंह नीचा करके भागे। माँ बेटे का संबंध दोनों जानते थे, वो जानता था माँ है, जानती बेटा, लेकिन दुनिया क्या जान रही है? दुनिया की आंख पवित्र नहीं है, बहुत अपमान है वहां। दुनिया का मन पवित्र नहीं है, बहुत अपमान है। इस दुनिया के मन ने सती सावित्री जैसे व्यक्तियों के ऊपर भी किस प्रकार के परिणाम कर लिए, कितनी गंदी दृष्टि है। सती सावित्री जैसी महान जगत माता के प्रति लोगों ने कितना गंदा सोच लिया, कितने बुरे विचार कर लिए। इसलिए कई बार हम साधु संतों के लिए, आप लोगों की इन पापी आंखों से बचने के लिए बहुत कुछ दूरियां बना के रखना पड़ती है, क्योंकि अपवाद हो सकता है। लेकिन विपत्ति काल का, जैसे मैंने कहा, वो विपत्ति काल थी। राजा शरणक सम्यक दृष्टि थे नहीं, राजा शरणक ने उपसर्ग किया था, वो उसको हटा नहीं सकते थे, क्योंकि अभी उनको बोधि प्राप्त नहीं होती। अब महाराज की स्थिति ऐसी देख करके महाराज को सारे शरीर में चींटियां खा लिया, 3 दिन हो गए, मरा हुआ सर्प, सर्प को घायल होने के बाद चींटियां जल्दी लगती हैं, और वो खून उस सर्प का गिरता गया, चींटियों ने शरीर को खा लिया। अब ऐसे समय पर यदि वो मर्यादा ध्यान रखती तो वो अविवेक कहलाता है। इसलिए महानुभाव, आपातकाल को कभी मार्ग नहीं बनाना। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति,
जब आपातकाल होता है वहां ये सब कानून विधि नहीं चलते हैं। उस समय लक्ष्य होता है सामने वाले की विपदा दूर होना चाहिए। महाराज श्री कहीं एक प्रसंग भी आता है कि रानी चेलना ने मुनि महाराज के चारों तरफ से कोई मीठा शक्कर वगैरह डाल दी थी। ये सब बाद में क्रियाकांडी पंडितों ने बना दिया, ऐसा कोई प्रसंग नहीं था। समनापुर रहेली से पीयूष जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, हमारे यहाँ पर 2 अभिषेक पाठ देखे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माघनंदी प्राचीन काल के आचार्य नहीं है और जो दूसरा पाठ होता है यही अभिषेक और शांतिधारा करना चाहिए। तो महाराज जी कृपया समाधान करें। देखो, माघनंदी महाराज इतिहास की दृष्टि से कुछ भी हो, लेकिन उनके श्लोकों में इतनी निर्दोषता है। मान लीजिए पहली बार तो माघनंदी प्राचीन है, लेकिन फिर भी यदि आपका मन नहीं मानता है तो उनके श्लोकों में इतनी निर्दोषता है, सर्वमान्य सर्वव्यापक है। क्योंकि जलाभिषेक तो हर व्यक्ति ही मानता है, चाहे पंचामृत करे तो भी जल करना, चाहे जल से करे तो भी जल करना। तो उन्होंने जल की जो महिमा गाई है, उनके श्लोक निर्दोष हैं। उनकी में जो श्लोकों में जो वर्णन है वो शक्तिमान है। उनके श्लोकों में जो बीजाक्षर हैं वो शक्तिमान है। उन्होंने जो श्लोकों की रचना जिस प्रसंग में की है वह रचना युक्ति युक्त, आगम युक्त, तर्क युक्त सब तरफ से एक है। इसलिए हम प्राचीन और अप्राचीन का निर्णय न कर पाए तो उनके निर्दोष वर्णन के ऊपर निर्णय करके यही पाठ सिद्धिदायक है। जब से माघनंदी महाराज का अभिषेक पाठ हुआ है तभी से ये चमत्कार और अतिशय शुरू हो रहे हैं। लाखों लोगों की जिंदगी सुधर रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। अभिषेक तो हमेशा से होते आए हैं, करते आए हैं, सब तरीके से। लेकिन माघनंदी का जो अभिषेक और शांति धारा जब से शुरू हुई है और जब से जिन मंदिरों में हो रहा है उनमें ऐसे ऐसे अतिशय हो रहे कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसी ऐसी महाबीमारियां, ऐसे ऐसे महासंकट इस माघनंदी महाराज के अभिषेक पाठ से हो रहे। मेरा सारी जनता से कहना है, दुनिया जैनियों से कहना है, माघनंदी महाराज के श्लोकों में बहुत दम है, बहुत ताकत है। उनमें जो बीजाक्षर स्थापित किए हैं, जिस ढंग से उन्होंने श्लोकों का वर्णन किया है, वो पढ़ करके अभिषेक करोगे तभी तुम्हारे लिए लाभ मिलेगा। भगवान के ऊपर जल ढालने से कोई पावन नहीं हो जाता। भगवान के ऊपर जल ढालने से कोई गंधोदक नहीं बन जाता। जब मंत्र, सही मंत्र पढ़ करके जो जल ढाला जाता है तब वो गंधोदय अतिशयकारी होता है। जितने आज भी संसार में जैसे बहुत सारे स्त्रोत हैं, बहुत सारे स्त्रोत हैं, कल्याण मंदिर, बहुत सारे स्त्रोत हैं, लेकिन जो ताकत भक्तांबर स्त्रोत में है वो ताकत अन्य स्त्रोतों में नहीं है। भक्तांबर स्त्रोत के बीजाक्षर बहुत पावरफुल है। आज सारे भारत में देख लो आप, भक्तांबर स्त्रोत हर प्रांत में है। कर्नाटक वाले हैं चाहे दक्षिण भारत, कहीं के भी हर व्यक्ति के अंदर भक्तांबर स्त्रोत का नाम होता है। क्यों? उसमें ताकत है। एक पहला स्त्रोत है जिस स्त्रोत के ऊपर यंत्र बने, मंत्र बने, रिद्धियां बने। और किसी स्त्रोत तो सब बहुत है, लेकिन किसी स्त्रोत पे यंत्र नहीं बने, उसमें ताकत है। जिस प्रकार भक्तांबर स्त्रोत में ताकत है उसी प्रकार से माघनंदी महाराज के श्लोक तो अभिषेक पाठ बहुत हैं, नए भी रच रहे, पुराने भी है, लेकिन माघनंदी महाराज के श्लोकों में भक्तांबर अभिषेक पाठ में जो ताकत है वो अन्य अभिषेक पाठों में नहीं है। इसलिए यदि आप अपनी जिंदगी में गंधोदक को औषधि के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं कि हमारे जीवन के संकट निवारण हो, इष्ट की प्राप्ति हो, तो मेरा तो यही संदेशा है सारी दुनिया को कि माघनंदी महाराज का ही अभिषेक पाठ करके गंधोदक बनाएंगे तो तुम्हारे लिए लाभ होगा। बाकी अभिषेक हो रहा है तो करते रहो। माघनंदी महाराज की शांति धारा के बीजाक्षर ही तुम्हें लाभकारी होंगे। यदि आपको अनिष्ट निवारण और इष्ट का निवारण उपलब्धि चाहिए तो भक्तांबर पाठ और माघनंदी महाराज का अभिषेक करिए। बाकी जो कुछ भी चलता है दुनिया में उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं वो वैद्य की बात कह सकता हूँ, जो दवाई तुम्हारे लिए काम आएगी
उसकी पर्ची लिख सकता हूँ, दवाई तो सारे मेडिकल में भरी हुई हैं, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं है। इसलिए ये सब कसाय भाव, ये सब अर्वाचीन प्राचीन शब्द छोड़ करके महा ताकत देखो। माघनंदी महाराज का जो अभिषेक पाठ है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। रहरी से कंचन जैन, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, तीर्थंकर का जन्म सामान्य पुरुष की तरह होता है या अन्य? कृपया समाधान। उनका जो प्रोसेस है वो सामान्य पुरुष की तरह ही है। जन्म के बाद उसकी प्रक्रियाएं कुछ बदल जाती हैं। जब तक तीर्थंकर भी भगवान भी माँ के गर्भ में रहते हैं तब तक प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं। जैसे सभी लोगों के शरीर का निर्माण होता है वैसा ही होता है। फर्क इतना होता है कि सभी जीवों के शरीर के खून लाल होता है और भगवान के शरीर का खून एकदम दूध के समान सफेद होता है। कुछ शक्तियों की अपेक्षा अंतर है, बाकी जन्म लेने के बाद भिन्नताएं आती हैं, जन्म के पहले कोई भिन्नता नहीं है। बड़ा गांव दसान से स्वाध्याय मंडल, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, तीव्र पुण्य के उदय से जिन जीवों को मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेना हो लेकिन परिवार नियोजन के कारण उन्हें परिवार में नहीं आने दिया जाता है, तो कर्म सिद्धांत और निश्चय के अनुसार वे जीव फिर कहाँ जन्म लेते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। तुम्हारे यहाँ नहीं जन्म देने दोगे तो क्या उसको दुनिया में स्थान नहीं मिलेगा? अरे भारत क्षेत्र एक पंचम काल में एक छोटा सा स्थान है, विधेय क्षेत्र पड़े हुए हैं जहाँ पर परिवार नियोजन नहीं होता, और विधेय क्षेत्र इतने बड़े बड़े विधेय क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा मनुष्यों की संख्या पंच विधेय में है। वो वहां जाकर के जन्म लेगा, वो अपने पुण्य के अनुसार अपने फल को पाएगा। हमारे रोकने से किसी के पुण्य का फल नहीं रुक जाता। जबलपुर से रोहित जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा वो, सविपाक निर्जरा वो है जो हमने कर्म किया है उसको उतने ही समय तक उसको भोगना पड़ेगा और उतने ही समय के बाद याद आएगा। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को जेल की सजा बोली 20 साल की, तो वो 20 साल तक ही जेल में रहेगा, 1 घंटे पहले नहीं छूट सकता। ये कहलाता है सविपाक निर्जरा। दूसरा व्यक्ति अविपाक निर्जरा, उसको सजा 20 साल की हुई लेकिन उसने जेल में लेकर के इतने अच्छे काम किए, इतना अच्छा नेचर बनाया, उसको खुला दरवाजा मिल गया लेकिन वो भागा नहीं। उसे भागने के पूरे चांस मिले लेकिन वो भागा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कानून ने सजा दी है, मैं भागूंगा नहीं, मैं सजा भोगूंगा। और इतने अच्छे आचरण किए, पश्चाताप किया कि मेरे से गलती हुई, ना मैं भविष्य में जिंदगी में ऐसी गलती करूंगा। ऐसा नेचर जो सजा के रूप में करते हैं उसको 10 साल के अंदर ही बरी कर दिया जाता है किसी 15 अगस्त पर। ऐसे बहुत सारे जेली होते हैं जो इतना अच्छी तरह से जेल में रहते हैं कि उनको बीच में ही अलग कर छुट्टी दे दी जाती है, बरी कर दिया। रहना 20 साल था लेकिन 10 साल में, 5 साल में, 6 साल में उनको किसी अच्छे जेलियों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सजा देना अपराधी को दंडित करना नहीं है। सजा देने का अर्थ होता है कि भविष्य में दोबारा कोई अपराध न करे। इस कारण से अविपाक निर्जरा जो है अपने पुरुषार्थ, अपने अच्छे कर्म, अपने भावों से उन कर्मों को कम कर देता है और अकाल में उनको उदय में लाकर निर्जरा को प्राप्त कर देता है, पर मुख से भी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए अभय जी जैन बेगू, इनके पश्चात तैयार रहेंगे मोनिका जी छाबड़ा बूंदी। महानुभाव, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो यहाँ पर भव्य त्रिकाल चौबीसी की रचना हो रही है, उस त्रिकाल चौबीसी की रचना में जिन्होंने के नीचे लिखा रहता है आज का आपका अंक कौन सा है, आज आपका रंग कौन सा है।
तो ज्योतिष शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, शब्दों के आधार पर पूरा ज्योतिष बना हुआ है। इसलिए जब किसी की राशि बताई जाती है तो उससे नाम से बताई जाती है कि इस राशि को जन्म लेने वाले का यह नाम होना चाहिए। तो अक्षरों का और अंकों का अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा संबंध होता है और उन अंकों के माध्यम से वह निर्णय करता है। लेकिन ऐसा किसी शास्त्र में नहीं आया कि एक अंक सबके लिए सदा अशुभ ही है, 3 अंक कोई अशुभ नहीं है, शुभ है। गांधीधाम गुजरात से सरिता जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी सामूहिक स्वाध्याय करने के लिए कुछ सिद्धांत ग्रंथों को घर में रखते हैं, मंदिर जी में अध्ययन करने का समय नहीं होता, तो क्या इसमें कोई दोष है? कृपया समाधान। नहीं रखना चाहिए। हर दर्शनकार ने कुछ महान ग्रंथों को घर में रखने के लिए मना किया। जैसे वैष्णव दर्शन में कहते हैं वेद और महाभारत नहीं रहना चाहिए, जैन दर्शन में कहते हैं सिद्धांत ग्रंथ नहीं रहना चाहिए। हर दर्शन, क्योंकि ये इतने गहन विषय वाले होते हैं, गृहस्थी में मर्यादा नहीं रहती। गृहस्थी के हिसाब से चलती है। गृहस्थिक कार्य जहाँ होते हों वहाँ इतनी पूजनीय और पवित्र वस्तु नहीं रखना चाहिए कि उसका सम्मान भी न हो सके, नहीं रखना चाहिए। इंदौर से पद्मवती जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी भगवान जो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, तो 4 अंगुल ऊपर चलने का कोई विशेष कारण है? कृपया समाधान। कोई विशेष कारण कुछ भी नहीं, नेचर है उनकी शक्ति का एक मानचार्य उद्घाटन है, ऐसा मानना। अलौस से सीमा जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है और हमको स्वाभिमान रखना चाहिए या नहीं? सबसे बड़ी चीज है कि स्वाभिमान की आड़ में लोग अभिमान पालते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति बहुत विनयशील होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति हर स्थान पर झुकने को तैयार रहता है। स्वाभिमानी व्यक्ति अकड़ता नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरा भी कोई स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान नहीं, ये अभिमान है। अभिमानी व्यक्ति सामने वाले की उपेक्षा नहीं, अपेक्षा करता है, विनयशील होता है, सामने वाले को अपने साथ लेने का प्रयास करता है। इसलिए स्वाभिमान का सबसे बड़ा लक्षण है जो व्यक्ति सदा विनयशील हो, जो सदा अपने अंदर दया भाव रखता हो, अहिंसा का भाव रखता हो, क्षमा का भाव रखता हो, ऐसा व्यक्ति विनयशील कहलाता है। और जो व्यक्ति अक्कड़ कहलाता है, जैसे रावण कहता कि मेरा एक स्वाभिमान है, स्वाभिमान नहीं था, वो अभिमान था। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति का लक्षण विनयशील होता है। प्रकृति का एक नियम है, ये 800 साल पुराना क्षेत्र है। 12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र की स्थापना हुई, यहाँ मंदिरों की स्थापना हुई। वो दवाई बता देता हूं तो ठीक हो जाता है। सुसे लक्ष्मण की शक्ति दूर हुई संजीवनी बूटी से, वैष्णव दर्शन से। लक्ष्मण की संजीवनी दूर हुई स्वयं से, पर सुसेन वैद्य की भूमिका क्या थी? क्या सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण की शक्ति दूर की? नहीं, लेकिन संजीवनी किसने बताई? उन्होंने। बस गुरु का स्थान यही होता है। गुरु एक वो वैद्य हैं, गुरु वो एक डॉक्टर हैं जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन करने का पता बता देते हैं। गुरु महाराज वो शक्ति हैं जो ना किसी वस्तु को देते हैं न किसी से लेते हैं, लेकिन किसी गुमी हुई वस्तु का पता जरूर वो बता देते हैं। इसी का नाम। मोनिका जी छाबड़ा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान हुकुम जी काका कोटा। गुरुदेव, एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने प्रथम बार आपका दर्शन किया और वो बोल रहे हैं कि गुरुदेव आपके दर्शन से मुझे नया जीवन दान मिला, और उनको उस जीवन दान मिला तो वो बोल रहे हैं कि गुरुदेव का उपकार तो मैं कैसे चुका सकते हैं, हम जन्मों जन्मों में भी गुरुदेव का उपकार नहीं चुका सकते। किंतु उनकी इस प्रकार की भावना हुई कि उन्होंने शीलोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर एक कलश की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। साथ ही श्रीमान भीमराज जी, मनोज कुमार जी, राकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, मृदुल जी, मोहन जी, जठानेवाल परिवार देवली वालों ने भी एक कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। अपने स्थान पर ही खड़े होकर के गुरुदेव का आशीष ग्रहण करेंगे। साथ ही धर्मपत्नी अनिता जी, भागचंद जी, अनुराग जी, कासलीवाल सवाई माधोपुर वालों ने भी तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। संगीता जी, दिनेश कुमार जी, तुषार जी, सवाई माधोपुर वालों ने भी
कैलाश चंद जी, राजेंद्र जी, चंद्र प्रकाश जी, प्रतीक जी सह परिवार, कोटिया परिवार, देवपुरा बूंदी वालों ने भी, पारस चंद जी, नरोत्तम कुमार जी, राजेश कुमार जी, समस्त ठग परिवार देवपुरा बूंदी वालों ने भी तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। सुरेंद्र कुमार जी, कालूलाल जी, मुंबई वालों ने तीर्थ रक्षक और 51 कलश जो समेत शिखर जी की मिट्टी यहाँ पर विराजमान कल किए जाएंगे उसमें उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही श्रीमती भौरी देवी, वाइफ ऑफ मोतीलाल जी, कमलेश जी, संजय जी, अजय जी, अर्पित जी, सार्थक जी, ऋषभ कुमार जी, पापड़ीवाल परिवार देवली वालों ने भी तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है। महावीर जी बरमुंडा, सुरेश जी, पंकज जी, संजय जी, लोकेश जी, अनुज जी बरमुंडा परिवार हिंडोली वालों ने भी तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है। महानुभाव और भी जिनके भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए मोनिका जी। है गुरुदेव, मेरा आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न जिनेन्द्र भगवान का अभिनय न हो इससे संबंधित है। जब आसपास के धार्मिक आयोजन होते हैं तो न्यूज़पेपर में वहाँ के भगवान की फोटो भी होती है और महाराज जी का फोटो भी आता है, तो उन न्यूज़पेपरों का हमें क्या करना चाहिए? और एक और महाराज जी, जब ये शास्त्र जी बहुत गल जाते हैं उन शास्त्र जी का हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, फोटो एक छाया है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती तो मूर्ति जमीन पर भी रखी रहती है। मूर्ति पर बैठ करके शिल्पी बनाता भी है, पॉलिश करता है, क्योंकि वह मूर्ति अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है उसकी विनय और अभिनय का कोई प्रसंग नहीं आता। दो सिवाय जैसे मुनिराज चलते हैं उनकी छाया जमीन पर भी पड़ती है, तो चित्र आदि एक छाया है। छाया का विनय अभिनय नहीं होता, महाराज नहीं है वो, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की गई। बस रही बात इतनी कि जिनकी श्रद्धा होती है, कभी ऐसी फोटो कहीं होती हैं तो उनसे पैर से नहीं कुचलना, उनको उठा लेना चाहिए और उठा करके उनको आदि कोई भी स्थान पर रख दें या संस्कारित कर देना चाहिए। यदि आज दूसरा व्यक्ति जो श्रद्धा नहीं रखता वो अभिनय करता है तो उसमें भगवान का, गुरु का अभिनय नहीं होता, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, उन्हें मंत्रों के द्वारा मंत्रित नहीं किया गया। मात्र अकेले उसके लिए एक छाया है, वो प्रतिबिंब है। तो लेकिन फिर भी श्रद्धा है तो उसको उठा लेना चाहिए। पड़े हुए कैलेंडर, फोटो आदि, इनका मात्र एक ही उपाय है कि इनको संस्कारित कर देना चाहिए। महाराज जी, संस्कारित कैसे किया जाए? संस्कार, मुनिराज की यदि आत्मा निकल जाए तो मुनिराज के शरीर का क्या करते हो? तो जला के फिर उसका क्या करना चाहिए? उस राख के लिए जो जलाए उस राख को ऐसे स्थान पर डाल देना चाहिए, गड्ढा आदि खोद करके, जिससे एक बरसात के बाद वो मिट्टी बन जाए और अभिनय ना हो। उड़ाना ऐसे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। नदी तालाब में? नदी तालाब में डालने से थोड़ा सा नुकसान ये होता है, प्रदूषण होता है। उस तालाब नदी में रहने वाले जो जानवर हैं, पक्षी, जो मछली आदि हैं, उनसे उनको नुकसान होता है, क्योंकि कोई भी जली हुई वस्तु उनके लिए, आँखों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए राख को, और राख में तेज भी होता है, तेजाब जैसा हो जाता है, राख को कभी पानी में, नदी नाले तालाब में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी जानवर हैं, उनको नुकसान न पहुँचे। बेटर यही है कि एक गड्ढा करके उसमें डाल दीजिए, एक बरसात के बाद वो अपने आप मिट्टी हो जाएगी। और गले में शास्त्र जी को, उनके लिए भी वही करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। जिन्होंने तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी, श्रीमती चंद्रकला जी, मुकेश कुमार जी, राकेश जी, हर्षित जी, अभिषेक जी, अंचल जी, सामरिया परिवार कोटा वालों ने जिज्ञासा के लिए हुकुम जी काका, इनके पश्चात तैयार रहेंगे आरोही जी टोंगिया। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, जब आपका सिलोर पदार्पण हुआ तो पहले दिन आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि ये तो आईसीयू का पेशेंट, किंतु मात्र 7 दिन में ये आईसीयू का पेशेंट घोड़े की तरह दौड़ रहा है, और जितनी भी बाधाएं पहले दिन हमने देखी थी वो सब बाधाएं एक के बाद एक स्वतः ही दूर होती जा रही हैं और सारे काम आराम से होते जा रहे हैं। पूज्य महाराज जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप जहाँ भी पिछले 5-7 साल से जहाँ भी आपका प्रवास होता है, एक शैक्षणिक
उसके लिए स्कूल की स्थापना होती है। पूज्य महाराज श्री बूंदी में मात्र केवल 2 स्कूल CBSE के हैं, वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो होते हैं, सेंट पॉल्स और एक कोई दूसरा है इमानुएल। तो पूज्य महाराज श्री आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि क्यों न सिलोर और बूंदी के बीच में एक ऐसा कोई स्कूल की स्थापना की जाए जिसमें हमारे जैन समाज के बच्चे और साथ ही अन्य 36 कौम के बच्चों को भी संस्कार मिलें, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो हमारी संस्कृति के खिलाफ जो अन्य वो होता है उससे भी रोका जा सके। तो पूज्य महाराज श्री ऐसे हुक्म जी का प्रश्न जो है बहुत अच्छा है, प्रासंगिक है। पहली बात तो जो है इतना सीरियस केस इतनी जल्दी क्यों समझ गया, क्योंकि मर्ज पकड़ में आ गया और दवाई पता चल गई। पहली बात तो कई बार मर्ज ही पकड़ में नहीं आता कि इसको बीमारी क्या है। तो सिलौर की इस भूमि पर बीमारी क्या थी वो पकड़ में आई और दवाई। और अभी जो दौड़ रहा है, कल के बाद इसकी दौड़ देखना। अभी तो मात्र वो ऑपरेशन के बाद वो काय पे चलते हैं, व्हील चेयर पे, या वो नहीं वो पकड़ के चलते ना, धीरे धीरे जो वॉकर जिससे चलते हो उससे चलते हैं धीरे धीरे। अभी तो रिहर्सल चल रही है। कल के बाद सिलौर की जो स्थिति होगी, न वॉकर होगा, न व्हील चेयर होगी, न एम्बुलेंस होगी, वह स्वयं अपनी आपकी शक्ति पर खड़ा होकर के दौड़ेगा। कल जो सुबह घटित होने वाला है, सम्मेश शिखर की माटी की, नंद्यावर्त की स्थापना, अचल यंत्रों की स्थापना, और जो कल जो मंत्रों के द्वारा मैं सारे क्षेत्र को पवित्र करूंगा, पावन करूंगा, और वो हजारों हजारों सालों के लिए इसको पुनः आबाद करूंगा। और इसकी एनर्जी पूरे सिलौर का देखना। आप तो अभी इस क्षेत्र का ही देख रहे हो, मुश्किल से साल भर के अंदर अंदर सिलौर की भी पूरी काया बदल जाएगी। दूसरी बात, यहाँ हर गली की सड़क में धूल नहीं, बहुत अच्छा स्थान होगा। मैंने एक बार आमा के लिए कहा था और आज आमा जाकर के देख लीजिए। दूसरी बात जो आपने विद्यालय की कही, मेरा तो मिशन ही है कि भारत के लोगों को मेरा एक बहुत बड़ा संदेश है, राष्ट्र के नाम, जनता के नाम, कि अपने बच्चों को अपने देसी स्कूल में पढ़ाओ। क्या दुर्भाग्य, हमारे बेटा हमारा और हमारे पढ़ाने के लिए हमारे भारत माता के पास स्कूल नहीं है। आज भारत का स्कूल किसी विश्व में नहीं खोला गया। आज हमारे यहाँ कॉन्वेंट आकर के स्कूल खोल रहे हैं। आज हम अंग्रेजों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजों के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। आज अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कॉन्वेंट के स्कूल खोल दिए, यानी वो ये दिखाना चाहते हैं कि तुम भली आजाद हो गए, बेटे तुम्हारे होंगे, पढ़ाऊंगा तो मैं, पढ़ाऊंगा तो मैं। हर देश में अच्छे अच्छे स्कूल स्वयं के हैं, भारत देश में अच्छे स्कूल विदेशों के हैं। दुनिया के लोग कोई भारत पढ़ने नहीं आते, लेकिन भारतीय लोगों को अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। दुनिया के अच्छे लोग यहाँ नौकरी करने नहीं आते, हमारे अच्छे लोग सारे विदेशों में नौकरी करने जाते हैं। जितने हमारे अच्छे लोग होते हैं उनको सब विदेश ले जाते हैं, यहाँ तो गधा बसते हैं। क्यों? अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर हुआ, विदेश ले जाता है, अच्छा वेतन देता है उनको, हम उतना नहीं दे पाते। हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई करना है तो विदेश पढ़ाई करने जाएंगे। कोई विदेशी लोग भारत पढ़ने नहीं आते, ऐसा कोई स्कूल ही नहीं। और आज हमें अच्छी पढ़ाई करना है तो हमें कॉन्वेंटों की तरफ देखना पड़ती है। और सारी दुनिया से मैं साझा करता हूं, इन दो चीजों के कारण से अपना देश फिर से गुलाम होगा, एजुकेशन एंड मेडिसिन। ये दो जिंदगी की असली अनिवार्य हैं। अंग्रेजों ने अपने पार्लियामेंट के अंदर, मैकेले के नाम ने 18वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने अपने पार्लियामेंट में कहा था, भारत को यदि गुलाम बना रखना है तो वहां की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। जब तक वहां की संस्कृति, और जब देश आजाद होने के बाद पुनः इसको गुलाम बनाना है तो बारहवीं शताब्दी की मूर्ति सामने वाले मंदिर में स्थापित है। यानी 800 साल से की मूर्तियां आज भी हैं।
800 साल के बाद फिर इसमें दूसरा पंचकल्याणक हुआ 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी के बाद तीसरा पंचकल्याणक हुआ 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के समय यह किसी आताताई शक्तियों के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दूनी से पहले का है सीलोर, दूनी बाद की है, सीलोर पहले का है। सीलोर के बाद दूनी की स्थापना हुई और पहले युद्ध होते थे राजा महाराजाओं के, और राजा महाराजाओं के युद्ध में हार जीत लगी रहती थी, और जो हार जाते थे उनके स्थानों को खंडहर कर दिया जाता। आज यहाँ पर मूर्तियाँ बहुत सारी खंडित पड़ी हुई है। यहाँ जमीन के अंदर भी बहुत सारी खुदाई करने पर आज भी बहुत सारी मूर्तियाँ निकलेंगी और हैं। इसी प्रांगण के अंदर अभी मूर्तियाँ बहुत सारी, खंडहर भी बहुत हैं। अभी विगत समय पर मूर्तियाँ कुछ खुदाई में निकली और भी अभी निकलेंगी, क्योंकि लेकिन वो खंडित करके और जमीन में दफना देते थे, गाड़ देते थे। तो ये स्थितियाँ इस क्षेत्र की रही। और कोई भी क्षेत्र होता है 250 साल के बाद ये पृथ्वी अपनी भूमि को भार से रहित करती है। कोई भी भूमि पर जब आप लोग रहते हैं तो उसका शोषण होता है। उसको ऑक्सीजन लेने के लिए जगह आप कंक्रीट कर देते हैं, फर्श कर देते हैं, मकान बना लेते हैं, तो उसको जो नेचुरल प्रोसेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो 250 साल तक कोई भी भारत की, कोई भी विश्व की कोई भी स्थान 250 साल तक ही फलता फूलता है। 250 साल के बाद उस पर डाउनफॉल आएगा, और डाउनफॉल इतना धीरे धीरे डाउनफॉल आएगा कि उस स्थान को 100 वर्ष में, 150 वर्ष के अंदर वो स्थान धीरे धीरे वो खाली करेगा, प्रकृति खाली करेगी। और खाली करने के बाद पुनः उससे अपनी ऑक्सीजन, अपने आप को जीवित कर, क्योंकि वो बूंदी का भी पहली बार मैंने हर जिले के पास, हर जिले को कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र प्राय दिए जहां समाज है। कोटा को आपको मालूम है चांदखेड़ी, नसिया, और अजमेर को ज्ञानोदय, जयपुर को सांगानेर, बहुत बड़ी चीजें दी। बूंदी जिले को नहीं दिया, अभी सैंपल पहली बार बूंदी के लिए सीलोदय तीर्थ क्षेत्र सौंपा है। पहली बार एक रिहर्सल चल रही है। यदि इसमें सफल हो गया, यदि ये इसमें ऊंचाइयां पहुंच गई और बूंदी वालों ने सीलोदय क्षेत्र की कीमत समझ ली, तो विद्यालय तो क्या, महाविद्यालय के भी आशीर्वाद देने में मैं पीछे नहीं हूं। और यदि आपके पास 10 लोग हों तो आप 10 लोगों की टीम बनाइए और एक विद्यालय का आशीर्वाद लीजिए। जमीन बहुत मिल जाएगी, जमीन की चिंता मत करो। अब हमारे सीलोर वाले, पहले दिन तो सीलोर वाले समझ नहीं पाए, अब सीलोर वाले हमारे सब भक्त हो गए, जैन अजैन सब। अब तो हम जो आवाज उठाएंगे कि स्कूल को जमीन चाहिए, सीलोर के श्रावक, हमें मालूम विश्वास है, वे अपने मकान और खेत खाली करके दे देंगे। कहो इस खेत में विद्यालय बनाओ, इस स्थान पर विद्यालय बनाओ। और मेरा भाव है कि सीलोर के अंदर एक ऐसा विद्यालय हो जिसमें आसपास के सारे गांव के लोग सीलोर विद्यालय में पढ़ें और सीलोर के बच्चे पढ़े, और वो सीलोर के नाम से जाना जाए कि यदि पढ़ाई करना है तो सीलोर जाओ। आप एक टीम दीजिए। मैंने पहले ही कहा, मेरे पास 2 शक्तियां हैं, मन की और वचन की, और तुम्हारे पास 2 शक्तियां हैं, तन की और धन की। मन वचन काय मैं तुम्हारे लिए सौंपता हूं, तुम तन और धन मेरे लिए सौंप दो और कल घोषणा करा लो। आप तैयार कीजिए एक टीम को। 10 लोग यदि तैयार होकर के आ जाते हैं, महाराज हम कमर कसते हैं कि हम विद्यालय खोलेंगे, बहुत अच्छा विद्यालय, CBSE से मान्यता प्राप्त, बहुत बढ़िया। घटिया विद्यालय के लिए मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, बहुत अच्छा, जिसमें अच्छे बड़े बड़े लोग भी पढ़े, बूंदी के बड़े बड़े सेठों के लोग भी उसमें पढ़ने आवे। यदि ऐसे 10-15 लोग आप तैयार करके श्रीफल चढ़ाते हैं कि हम 10-15 लोग बूंदी के संकल्प करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए विद्यालय के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र उठ सकता है तो विद्यालय बनने में कोई बड़ी चीज नहीं है। और विद्यालय तो इनकम ऑफ सोर्स,
आजकल तो एजुकेशन बहुत बड़ा व्यापार बन गया, बहुत बड़ा व्यापार। लोगों ने बड़े बड़े व्यापार बंद कर दिए और एजुकेशन में आ गए। इसमें तो तुम्हारा खर्च भी नहीं होना है, उन्हीं बच्चों से फीस आती है, उन्हीं में खर्च होती है। आमा के अंदर, बिजोलिया के अंदर शुरुआत में बिल्डिंग बनाना पड़ी, शुरुआत में जमीन लेना पड़ी, अब बाद में 1 रुपए का खर्च नहीं है, फीस आती है, उसी से बिजोलिया का विद्यालय चल रहा है। बिजोलिया वाले यहां बैठे होंगे, और यहाँ का, आमा का, टोंक का, चांदखेड़ी, सारे विद्यालय चल रहे हैं। इसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना, विद्यालय सदा कमाऊ होता है। 5-10 लोगों को सामने आकर के शुरू में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जमीन का और विद्यालय का थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसके बाद तो जिंदगी भर वो अपने पैरों से दौड़ेगा। आपकी बात की, आपके प्रश्न की आवाज को दुनिया में पहुंचाइए, और थोड़ा बूंदी में सोने वाले उन कंजूस खोपड़ियों को पहुंचाइए। बूंदी में कोई किसी के पास धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। क्योंकि कोई यदि कार्य करना सीखना है राजस्थान वालों को, तो आमा जैसे गांव से सीखो कि कैसे तीर्थ बनते हैं और कैसे महाविद्यालय बनते हैं। आज एक छोटे से गांव, 40 घर की समाज ने, जो बूंदी से बहुत गरीब है, बहुत इतने नहीं जितने बूंदी में लोग हैं, सारे पूरे लोगों की संपत्ति मिलाई जाए तो बूंदी में ऐसा जैन सेठ है कि एक की निकलेगी इतनी। पर उनके पास ऐसा दिल था, उन्होंने गुरु की आवाज को समझा, और आज एक अंतरराष्ट्रीय तीर्थ, और अभी एक विद्यालय जो खोला पूरी टोंक जिले के अंदर, आमा के विद्यालय में नंबर 1 टॉपर बने हैं, टॉप किया है। बड़े बड़े से टोंक शहर का कोई इतने विद्यालय हैं वे टॉपर नहीं बन पाए, आमा का विद्यालय टॉप आया पूरे टोंक जिले के अंदर। तो ये भावनाओं की बात है, आप भावनाओं को जगाइए, और बूंदी के लोगों से आपकी दोस्ती होगी, आपके रिश्तेदार भी आई, आप 10-25 लोगों का एक ग्रुप बनाइए और इस योजना को साकार रूप दीजिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। जिन्होंने अभी अभी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से अपनी स्वीकृति दी है। तीर्थराक्षर में सुरेश चंद जी, विनय जी, रीना जी, श्रेया, रौनक गंगवाल, मदनगंज, किशनगढ़ वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही कल परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी की माटी, जो इस भूमि को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी, वो कार्यक्रम यहाँ पर कल प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक रखा गया है। कल प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक वो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से कलश स्थापित करने में स्वीकृति दी है। अनिल जी सीमाजी जैन सह परिवार दिल्ली वालों ने 10 कलश, सुनील मधुलिका जी जैन सह परिवार दिल्ली वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। राजेंद्र जी बाकलीवाल सह परिवार बूंदी वालों ने भी, चारू जी जैन कैलिफोर्निया अमेरिका वालों ने भी, ममता जी, रमेश चंद जी चांदखेड़ा अहमदाबाद वालों ने भी, गुप्त दान में रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रदीप जी लोहाड़िया सह परिवार रामगंज मंडी वालों ने भी, राजेंद्र जी मलैया सह परिवार मेहरोनी ललितपुर वालों ने भी, जय कुमार जी, इंदिरा जी जैन सह परिवार तालेड़ा वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही नेमी चंद जी, ऋषभ जी सह परिवार कासलीवाल परिवार टोंक वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। जैन ऑप्टिकल बूंदी वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। मनीष जी जैन सह परिवार कोयला वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। दिगंबर जैन समाज फतेहपुर वालों ने भी अपनी स्वीकृति शिखर जी की माटी यहाँ पर विराजमान करने में अपनी स्वीकृति दी है। गुप्त दान में भी दिल्ली से भी अपनी स्वीकृति दी है। और भी जिनके भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए आरोही जी टोंगिया, इनके पश्चात तैयार रहेंगे चौधरी संजय जी जैन गुरुकुल बरुआ सागर। साथ ही कल एक समय का भोजन में जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से स्वीकृति दी है, केसरी लाल जी, पवन कुमार जी जैन धानोत्या, त्रिलोक ट्रेडिंग कंपनी बूंदी वालों ने भी एक समय के भोजन में अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही जो यहाँ पर भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है, जिसमें जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से 21 कलश की राशि के माध्यम से एक जिनाले विराजमान करने में अपनी स्वीकृति दी है। स्वर्गीय श्री महावीर जी, रूपचंद जी, छोटू लाल जी, कैलाश जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, स्वर्गीय श्री अशोक जी, ललित जी, भानु, विजय, पिंटू, रविंद्र, आरव, आगम, आशु, आदिश जी, हर्षोरा परिवार पाटन वाले बूंदी वालों ने भी 21 कलश की राशि के माध्यम से अपनी स्वीकृति दी है। महानुभाव और भी जिनके भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें।
गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हर्षोरा परिवार पाटन वाले और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तब तक जिज्ञासा करेंगे आरोही जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यही है कि बड़े पुण्य के बाद में हमारे नगर में आप जैसे महान संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। ऐसे में ऊपर से एग्जाम का प्रेशर भी सिर पर है, तो घर वाले हमें स्कूल तो भेज देते हैं और खुद यहाँ आ जाते हैं, तो हमारा मन भी आपके प्रवचन और आचर्या में लगा रहता है, पढ़ाई में नहीं लगता। तो हम आपका सानिध्य प्राप्त कर सकें और एग्जाम भी अच्छे से दे सकें, इसके लिए हम क्या करें महाराज जी? बेटा पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि साल भर का सवाल है, पढ़ाई की तरफ दें। हमारा आशीर्वाद ही आपको सबसे बड़ा संबल है। और यदि मान लो आप क्रिया रूप में आहार नहीं दे, चर्या में शामिल होते, प्रवचन में नहीं आते, तो कोई बात नहीं, आपकी भावना है, मेरा आशीर्वाद है। पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ाई पे अच्छे नंबर लाएं, यही मेरा आशीर्वाद है। एक व्यक्ति, देखो सब सिलौर में सब काम होते हैं, शरण में आया हुआ कभी खाली नहीं जाता। एक शरणागत एक परिवार आया, उनको पैर में गेंगिया रोग है, उनकी एक बच्ची है, वो बच्ची बहुत अच्छी ऊंचाइयां छूना चाहती है और ऊंचाई को छूने के लिए उनके अंदर बाधा थी। वो बच्ची और वो परिवार खड़े हो जाए, अशोक नगर से जो है, हाँ, और उनके पिताजी, इनको पैर में गेंगिया रोग है, बहुत असाध्य हैं, कई दिनों से व्यापार धंधा भी बंद कर चुके हैं और ये बच्ची ऊंचाइयां छूना चाहती, इसकी योग्यताएं, मैंने सारे सर्टिफिकेट, सारी इसकी जो मार्कशीट वगैरह होती हैं वो सारी चेक की अजय बाकलीवाल जी ने, आपने भी देखा, और सबको चेक करके इसकी योग्यता देख करके, लेकिन आर्थिक समस्या से ग्रसित होने से यह उस ऊंचाइयों को नहीं छू पा रही है जहां तक ये पहुंच सकती है। अपना भारत देश बहुत दयालु है, करुणावान है। इस परिवार के लिए 1 कलश की राशि के माध्यम से जो सहायता चाहिए थी, वो बेंगलोर से एक परिवार ने गुप्त रूप में इस परिवार को दान देने की घोषणा की। अभी ब्रह्मचारी महावीर भैया ने, इनको मालूम चला, तो मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं बोलता तो अभी भारत से पता नहीं कितने लोगों के नाम आ जाते बहुत सारे, इसलिए मैंने ब्रह्मचारी ने पता चलते इन्होंने पूछ करके बेंगलोर से एक व्यक्ति ने इनको आर्थिक सहायता दी। बेटा आप उस जिसने आपको आर्थिक सहायता दी, आप उसकी भावना का आदर करना। अब आप प्रमाद नहीं करना। देखो अपनी कमाई का पैसा और दूसरी का पैसा, इनमें बहुत अंतर होता है। अपनी कमाई से रोटी खाने वाला व्यक्ति फिर भी सो जाए, लेकिन जब दूसरा आहार देता है तो उस आहार की कीमत अपने को सब कुछ लगा देना चाहिए। आज तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति इतनी बड़ी राशि 1 लाख रुपए की सहायता कर रहा है, तो आपको दिन रात एक करना है और उस ऊंचाई पर पहुंचना है जहां पर ये देने वाला गर्व करे कि मैंने किसी बिटिया की सहायता की थी, आज वो बिटिया कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई। गुप्त नाम मेरे पास आ गया है और वो नाम उजागर नहीं करना चाहते। उस दिन मैं तुम्हारा नाम दूंगा उसके लिए, और तुम्हें दूंगा जिसके बल पर तुम ऊंचाइयां छूओगे। जिस दिन तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगी, उस दिन मैं नाम दूंगा कि किसने तुम्हें सहायता की थी, किसने ऊंचाई दी थी। उस दिन तुम उसका आभार मानना। उसने एक ही बात कही, आभार उस दिन मांगूंगा जब वो बिटिया अपने लक्ष्य की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। और बहुत तहे दिल से, बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो सहायता कर रहा हूं, जिस दिन बिटिया मेरे दान में, मेरी सहायता में यदि सही ताकत है तो बिटिया उस ऊंचाई तक पहुंचेगी, और जिस दिन पहुंच जाएगी उसी दिन मैं अपना नाम बताऊंगा। इसलिए बेटा आपको आशीर्वाद। अशोकनगर से आए, इनका सारा वेरीफाइड कर लिया, पूरा का पूरा सर्वे कर लिया वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कहाँ से आ जाए, आजकल गड़बड़ वाला भी हो जाता है, कई लोग नकली भी आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। तो अशोकनगर समाज का एक बहुत बड़ी समाज है, उनके अध्यक्ष रमेश चंद जी चौधरी हैं। रमेश चंद जी चौधरी से पूछ लिया, उन्होंने भी कहा नहीं महाराज जी, ये परिवार दया का पात्र है, इस परिवार की ये सहायता हो जाती है तो इस परिवार की बिटिया की जिंदगी सुधर जाएगी। तो जब वहाँ के अध्यक्ष ने समर्थन कर दिया तब ये बात हुई। आपको आशीर्वाद बहुत बहुत।
चौधरी संजय जी जैन। अभी चांदखेड़ी के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए पधारेंगे इंजीनियर अजय जी बाकलीवाल साहब। वो चांदखेड़ी अच्छे तीर्थ क्षेत्र जो परम पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से वहाँ पर जिसका नव निर्माण हुआ था, जल्दी पधारेंगे। परम पूज्य गुरु चरणों में बरुआ सागर में विराजमान मुनि श्री अक्षर सागर महाराज का बारंबार नमोस्तु। बरुआ सागर जगम्बर जैन समाज एवं बरुआ सागर गुरुकुल परिवार का मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, अभी प्रसंग चल रहा था थोड़ी देर पहले कि आपके चरण जहाँ पर पड़ते हैं वह भूमि तीर्थ बन जाती है। ऐसे आबा का और अभी सरोवर का उदाहरण दिया है। गुरुवार आपके चरण हमारे नगर में तो नहीं पड़े, लेकिन हम आपके चरणों की धूल कोटा के आरएसी ग्राउंड से और भीलवाड़ा से ले गए और हमने अपने बरुआ सागर के बंद गुरुकुल जो 80-100 साल पुराना गुरुकुल है, उस गुरुकुल की जमीन पर, उसकी माटी पर आपके चरणों की रच डाल दी और वह गुरुकुल मरणासन स्थिति से आज पूर्व की तरह अपने गौरव को प्राप्त कर रहा है। आपके आशीर्वाद से, आपके चरणों की रच से ही मात्र वह गुरुकुल अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आज बड़े हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए कि आपके आशीर्वाद से अब उस गुरुकुल के प्राचीन भवन की जगह नए भवन को बनाने का आज हमें सौभाग्य आपके आशीर्वाद से प्राप्त हो गया है। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है आज कि बरुआ सागर गुरुकुल के 2 बहुत बड़े 3 भूखंड झांसी में हैं और झांसी के ही समाज के कुछ लोग उसके मुंतजमकार हैं, परंतु बड़े दुर्भाग्य का विषय है तो उस एक भूखंड का जो मासिक किराया लगभग 12,000 रुपये आना चाहिए वो समाज के ही व्यक्ति विगत कई वर्षों से हमको नहीं दे रहे हैं, जिससे गुरुकुल के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उनके इस कृत्य से उन्हें कौन से समझ गया मैं। सबसे बड़ी बात आपने आज प्रातःकाल हमने प्रवचन दिया था कि जो लोग साधु के चरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं छू सकते हैं, और जिन लोगों के पास साधु के चरण नहीं पहुंच पाते हैं, प्रकृति ने उन साधुओं को इतनी पावनता दी कि जिस धूली को उनके चरण छू लेते हैं वो भी उतनी ही चमत्कारी हो जाती है जितने उनके चरण। आज प्रातःकाल का ही प्रवचन था कि उन जीवों का कैसे कल्याण होगा जो पैर छूने लायक नहीं है, और उन पैरों तक जो नहीं पहुंच पाते या चरण साधु उनके पास तक नहीं पहुंच पाते, तो उन जीवों का कैसे कल्याण होगा। तो हमारे पूर्व ऋषि मनुष्यों ने, भगवानों ने एक कितनी बड़ी तुम्हारे लिए मंत्र दिया है जिसका तुमने प्रयोग किया कि संत भली पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, संत के चरणों ने जिस धूली को छुआ है वो धूली वहां पहुंच गई तो वहां उतना ही काम होता है जितना संत के पहुंचने पर होता है। भक्तांबर पाठ में तो स्पष्ट उल्लेख किया, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। हे भगवान, मैं आपके पास तक तो नहीं पहुंच सकता हूं और आपके चरण मेरे पास तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपके चरणों का गिरा हुआ जल की 2 बूंदें यदि मुझे मिल जाती हैं तो मरे हुए व्यक्ति को भी जान आ जाती है, जीवित हो जाता है। तो ये आपकी बात है। दूसरी बात है, उन महानुभावों को सद्बुद्धि आवे कि वो ऐसे बरुआ सागर का स्थान जहाँ से अनेक अनेक विद्वान निकले हैं, विद्वानों की जो खान मानी जाती है, ऐसा विद्यालय पुनः जीवित होने की स्थिति। देखो वो बरुआ सागर भी ऐसी ही एक पहाड़ी है, उजाड़ को प्राप्त हुआ अभी कुछ दिनों सालों से, इनको आशीर्वाद दिया संजय बाबू को। तो उन झांसी वालों से मेरा कहना है तुम और तरीके से भी कर लेना, ऐसे जर्जरित क्षेत्र के 3 मकानों का किराया आप ईमानदारी से ऐसे क्षेत्र को दो, आप फलोगे फूलोगे, और नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कितना भी कर लेना। मैंने देखा है दान की वस्तुओं को खाने वाले लोग उनके पूर्वजों के दी हुई संपत्ति को यदि वो उपयोग में लाते हैं तो उनके जीवन में ऐसे दिन आ जाते हैं कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। बहुत बड़ी रिक्स होती है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना। मंदिर की संपत्ति का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से जैसे कि अभी उन बालिका जी के लिए बोला गया, और गुरुदेव हमारे पास फोन आने लग गए पूरे भारत भर से, पूरे उससे कि हमारी तरफ से भी गुरुदेव हमको भी आशीर्वाद प्रदान करें कि हम भी कुछ सहायता राशि हम प्रदान कर सके। अभी जिन्होंने 10 कलश की राशि से अपनी स्वीकृति दी है, विमल कुमार जी, विपुल जी, कटा समृद्ध जी, बूंदी वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही मुकेश कुमार 11 कलश
विराजमान करने में सिद्ध क्षेत्र की भूमिका। चलिए, जिनवाणी चैनल परिवार व आगरा वालों ने भी 5 कलश विराजमान करने में अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही कुलवंत जी, रानी देवी, नवीन जी जैन रोहतक हरियाणा वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। पधारेंगे इंजीनियर अजय जी बागलीवाल साहब। महाराज श्री के चरणों में शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी महाराज जी के आशीर्वाद के बाद में एक सामान्य सा क्षेत्र था और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विख्यात हो चुका है। इसी चांदखेड़ी में 28 और 29 मार्च 2019 को भव्य आदिनाथ का जन कल्याणक आयोजित किया जा रहा है। और ये बताते हुए हर्ष है कि इस बार ये सिर्फ सामान्य मेला ना होके पूरे हिंदुस्तान में मेले पे सिर्फ सामान्य जन कल्याण की क्रियाएं होती हैं। इस बार मेले पे 29 मार्च को परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वहां 5 मंजिला 100 कमरे की एक अतिथिशाला का शिलान्यास भी उस दिन किया जाएगा। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात।